हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आप सबने केरला के कोझिकोड में हुए एयर इंडिया के क्रैश के बारे में तो सुना ही होगा कि कैसे रनवे की फिसलन के कारण यह प्लेन 35 फुट की खाई में गिर गया। प्लेन के 3 टुकड़े हो गए और 18 लोगों की मौत हो गई। वैसे तो दुनिया में कई सारे इससे भी खतरनाक एयरपोर्ट है जिसकी भौगोलिक स्थिति उन्हें सबसे खतरनाक एयरपोर्ट की लिस्ट में रखती है। इसी के चलते आज के इस वीडियो में हम दुनिया के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदी जंक्शन में। हमारे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। हमारी लिस्ट में 10वें नंबर पर न्यूजीलैंड का वेलिंगटन एयरपोर्ट है। वेलिंगटन एयरपोर्ट न्यूजीलैंड का ऑकलैंड और क्राइस्ट चर्च के बाद तीसरा सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट पर अभी तक 1 लाख से ज़्यादा प्लेन की टेक ऑफ और लैंडिंग हो चुकी है। यह एयरपोर्ट छोटे बड़े हर विमानों के असाधारण और रफ लैंडिंग के लिए प्रख्यात है। ऐसा होने का मुख्य कारण न्यूजीलैंड के उत्तर पश्चिमी तट से पैदा होती मजबूत और खतरनाक हवा के झोंके है। इसी कारण इस एयरपोर्ट पर असाधारण लैंडिंग होती रहती है। ब्रिटिश में स्थित गिब्राल्टर एयरपोर्ट का रनवे 1600 मीटर का है। इस रनवे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस एयरपोर्ट के बीच में से शहर की मुख्य सड़क निकलती है और जो शॉर्ट रनवे है वो भी दोनों ओर से समुद्र में मिल जाता है। इसलिए पायलट को लैंड करके तुरंत ब्रेक मारनी पड़ती है। अब हम बात करते हैं सेंट्रल अमेरिका में स्थित होंडुरास एयरपोर्ट के बारे में। पहाड़ों के बीच में और छोटे से रनवे के कारण यहाँ पर लैंडिंग बहुत पेचीदा है। इस हवाई अड्डे पर पायलटों को बीच में तेज मोड़ और घाटी के करीब लैंड करने पर मजबूर होना पड़ता है। इस एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई महज 1000 मीटर से भी कम है। 13 अक्टूबर 1989 को पैन सहसा नाम का बोइंग 727-200 दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस प्लेन में सवार 146 लोगों में से 127 लोगों की मौत हो गई। हमारी इस लिस्ट में 7वें नंबर पर जगह बनाई है न्यूजीलैंड के एक और गिस्ब्रोन एयरपोर्ट ने। इस एयरपोर्ट की विशेषता यह है कि इस एयरपोर्ट में 3 रनवे है और तीनों रनवे के बीच में से एक राष्ट्रीय रेलवे लाइन निकलती है। ट्रेन और हवाई जहाज को टकराने से बचाने के लिए सटीक शेड्यूल तैयार करना पड़ता है। इस एयरपोर्ट पे 1310 मीटर का रनवे है जो रात को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ वर्जन में हल्के विमान के लिए 3 ग्रीन रनवे भी बने हैं। अब हम बात करते हैं ओली के देश नेपाल के बारे में। नेपाल का तेन्जिङ हिलेरी एयरपोर्ट माउंट एवरेस्ट सर करने जाने वाले पर्वतारोही के लिए मुख्य हवाई अड्डा है। एक बहुत ही कम रनवे के साथ पहाड़ों के बीच में लैंडिंग बहुत ही कठिन होती है। कभी कभी इस हवाई अड्डे पर बिजली भी नहीं होती, जिसके चलते पायलटों को लैंडिंग होने तक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से जुड़े रहना पड़ता है। हिमालय में 9325 फीट की ऊंचाई पर बने इस हवाई अड्डे का नाम 2 पर्वतारोही तेन्जिङ नोगे और एडमंड हिलेरी के नाम से रखा गया है। सिर्फ 490 मीटर के रनवे पर एक और दीवार है तो दूसरी ओर 2000 फीट गहरी खाई है। अब हम नेपाल से सीधे भूटान चलते हैं। भूटान के इस हवाई अड्डे पर सिर्फ 17 पायलट को ही लैंड करने का लाइसेंस दिया गया है। 1980 मीटर के रनवे पर सिर्फ दिन के दौरान ही टेक ऑफ और लैंड करने की अनुमति दी गई है। यह एयरपोर्ट चारों ओर से पर्वतों से घिरा हुआ है। इस एयरपोर्ट पर 18,000 फीट की ऊंचाई से लैंड करते हुए रनवे से ठीक कुछ मीटर की ऊंचाई पर 45 डिग्री के एंगल पे टर्न लेना पड़ता है, जिसकी वजह से इस एयरपोर्ट ने सबसे खतरनाक एयरपोर्ट की लिस्ट में 5वें नंबर पर जगह बनाई है। ब्राजील में स्थित साओ पाउलो एयरपोर्ट छोटा रनवे और खतरनाक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। इस एयरपोर्ट पे 802 मीटर का केवल एक ही रनवे है। इस एयरपोर्ट पर अभी तक अनगिनत हादसे हो चुके हैं। 17 जुलाई 2007 को एक एयरबस A320 प्लेन लैंड कर रहा था। लैंडिंग के दौरान रनवे पर फिसलन ज़्यादा होने की वजह से रनवे के अंत में मोड़ लेते वक्त रनवे से प्लेन फिसल गया और ब्रेक फेल हो गई। पायलट कुछ समझ पाते उससे पहले ही वह प्लेन एयरपोर्ट की सुरक्षा दीवार को तोड़कर पास के एक गोडाउन में चला गया। इसके बाद वहां घटनास्थल से 190 शव बरामद किए गए। मदारिया एयरपोर्ट पोर्टुगल में स्थित दुनिया का तीसरा सबसे खतरनाक एयरपोर्ट है।
इस एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई 2780 मीटर है। यहाँ पर कुल 180 खंभों की मदद से कृत्रिम सतह बनाई गई है। मदरिया क्रिस्टियानो रोनाल्डो का होम टाउन है। इसके चलते यहाँ की सरकार ने इस एयरपोर्ट का नाम उनके नाम पे रखा हुआ है। यह एयरपोर्ट एंटार्कटिका का एकमात्र एयरपोर्ट है। इस रनवे को ज्वालामुखी चट्टान के ऊपर सफेद कठिन बर्फ की 4 सतहों से बनाया गया है। इस रनवे का इस्तेमाल अमेरिका द्वारा गर्मियों के मौसम में किया जाता है। सर्दियों की सीजन में यहाँ पर 24 घंटे अंधेरा रहता है। इस सीजन में सामान पहुँचाने के लिए कार्गो प्लेन के पायलटों को स्पेशल अंधा होकर लैंड करने की ट्रेनिंग दी जाती है। कैरेबियन आइलैंड में स्थित प्रिंसेस जूलियना एयरपोर्ट ने इस लिस्ट में पहले नंबर पर जगह बनाई है। यह एयरपोर्ट मोहो नाम के पब्लिक बीच के ठीक बाजू में है। इस एयरपोर्ट पर लैंड करने के लिए समुद्र के काफ़ी निचले सरफेस पर आना पड़ता है, जिसके चलते प्लेन की समुद्र सतह से ऊंचाई केवल 1 से 2 मंजिला इमारत जितनी रह जाती है। 2017 में एक बार न्यूजीलैंड की एक महिला ने प्लेन के टेक ऑफ के दौरान सुरक्षा फेंस को पकड़कर खड़ी रह गई। तभी प्लेन के इंजन के पावर के कारण उस महिला का हाथ फेंस से छूट गया और उसका सिर कंक्रीट के बैरियर से टकरा गया। उसके सिर में गहरी चोट लगने के कारण इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमें इस चैनल को ग्रो करने में मदद करना और सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर लेना।